अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आपके ऑटो मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई गाड़ी आती है और गाड़ी की चेक लाइट आ रही है, आप स्कैनर लगाते हैं या मैनुअली उसका कोड चेक करते हैं। उसमें कोई भी कोड आ जाता है P0113, P0115, P0420, P0134 या कोई भी कोड आ जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस कोड के मुताबिक आपने क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है या जिस चीज़ का ये कोड आ रहा है वो काम क्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी समझ लग सके। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का नाम OBD मैक्स है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये DTC सर्चिंग लिखा हुआ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आगे इसमें आपके पास जो भी कोड आया है इंटर OBD कोड, यहाँ पर वो कोड डालें आप। फर्जी मेरे पास गाड़ी है तो उसका जो कोड आ रहा है वो आ रहा है P0113 मैं कोड इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोड डाल दिया। उसके बाद मैं इसका जो सर्च वाला बटन है इस पर क्लिक करूँगा। तो इसने मुझे बता दिया कि ये इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर का कोड है या इसका SP0113 जो कोड आ रहा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये पॉसिबल काजेज़ व्हाट डज़ दैट मीन। ठीक है, P0113 कोड के मुताबिक उसने बता दिया कि ये सेंसर काम क्या करता है। ठीक है, ये इसमें सारी डिटेल बताई है कि ये सेंसर जो हवा इंजन के अंदर दाखिल होती है उसके टेम्परेचर को मापता है और दोबारा कंप्यूटर को सिग्नल भेज देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया है कि ये 2 तार वाला होता है और इसमें एक वायर में 5 वोल्ट होते हैं और एक वायर वापसी सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये मुझे उसका फंक्शन भी बता दिया सेंसर का, और दूसरा इसने वायर भी बता दी कितनी वायर आके लगती हैं, और दूसरा उसने ये भी बता दिया कि उसमें 5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, सिम्पटम में उसने ये बता रहा है कि सिर्फ़ आपकी जो, क्योंकि ये मैंने उर्दू में कन्वर्ट करके इससे पहले देखा हुआ है तो इसीलिए मैं आपको उर्दू में ही बता रहा हूँ, वैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिम्पटम्स में ये बता रहा है कि जो चेक लाइट आपकी इस अगर P0113 कोड आता है तो आपकी सिर्फ चेक लाइट आएगी, गाड़ी मिसिंग वगैरह नहीं करेगी। पोटेंशियल काजेज़ में उसने लिखा हुआ कि आपका सेंसर ख़राब हो सकता है, फॉल्टी कनेक्शन यानी कि आपका जो ग्रिप लगता है इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर पे वो ख़राब हो सकता है, या सिग्नल वाली कोई वायर शॉर्ट हो सकती है, या दोनों वायर जो आ रही हैं कंप्यूटर से वो दोनों आपस में शॉर्ट हो सकती हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन में उसने लिखा हुआ है, ये आपको सारी डिटेल बता रहा है। पॉसिबल सॉल्यूशन में उसने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्कैनर है, ठीक है, आप स्कैनर लगाएं गाड़ी को। स्कैनर लगाने के बाद आप डेटा स्ट्रीम में चले जाएँ। डेटा स्ट्रीम में आप जाएंगे इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर पर। वहाँ पर ये आपको इसका जो एयर अंदर दाखिल हो रही होगी इंजन के, उसका टेम्परेचर बताएगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर आपको ठीक नहीं लग रहा या वो टेम्परेचर गाड़ी के मैनुअल के मुताबिक ठीक नहीं है तो वो उससे आपको बता रहा है कि स्कैनर आप लगाएं और उसके बाद आप इसका जो इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर है उसका ग्रिप उतारें। सॉरी, और ग्रिप उतारने से अगर जो सेंसर का टेम्परेचर है वो -30 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40-50 डिग्री के आसपास माइनस में चला जाता है तो उसका मतलब यही है कि आपकी जो वायरिंग कंप्यूटर से लेकर सेंसर तक आ रही है वो ठीक है और आपका सेंसर डैमेज है। ठीक है, उसके बाद वो आपको सारी डिटेल इसमें बता रहा है कि आप उसकी कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करेंगे वायरिंग की, या इसमें जो शॉर्टेज है वो किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से 5 वोल्ट को चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास स्कैनर भी नहीं है तो वो भी इसमें सारी मालूमात है कि आप उसमें 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। वायरिंग की जो कंप्यूटर से वायर सेंसर तक आ रही हैं उनकी जो हो सकता है कोई वायर टूटी हुई हो वो चेक कर लें। ठीक है, तो ये सारी मालूमात है इसमें। इसके अलावा मैं इसमें एक और कोड डालता हूँ, P0134 वाला कोड डालता हूँ इसमें, क्योंकि ये भी अक्सर आ जाता है गाड़ियों में। ठीक है, ये मैंने इस पर
कोड डाला है तो ये आ गया P0134 ऑटो सेंसर सर्किट नो एक्टिविटी डिटेक्टेड। ठीक है, ये बता रहा है कि सेंसर की एक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो कोई ग्रिप ख़राब है या फिर कोई और वायरिंग वगैरह का इशू है। ठीक है, और नीचे ये बता रहा है कि दिस कोड रेफर्स टू द फ्रंट ऑक्सीजन सेंसर ऑन बैंक 1, यानी कि ये बैंक 1 का सेंसर है तो उसका ये कोड आ रहा है। ठीक है, नीचे उसने बताया कि 450 मिली वोल्ट इस सेंसर को कंप्यूटर देता है और बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एग्जॉस्ट। ठीक है, वो सेंसर जो भी काम करता है वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ठीक है, सिम्टम्स में आपको ये बता रहा है कि वन और मोर ऑफ द फ्लॉमिंग में अकर चेक इंजन लाइट इल्यूमिनेशन, यानी कि चेक लाइट आ जाएगी। पोरली रनिंग इंजन मिसिंग, इंजन जो आप गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तो मिसिंग या वैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, ब्लैक स्मोक होगी, पोर फ्यूल इकॉनमी होगी, डैंग स्टटरिंग, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती है, लेकिन ये उसने सिम्टम्स बताई हैं कि अगर P0134 का कोड आता है तो गाड़ी मिसिंग करेगी, फ्यूल माइलेज आपकी कम होगी और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक करेगी। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल काजेज़ में उसने लिखा हुआ है कि आपका ऑटो सेंसर ख़राब हो सकता है, ऑटो सेंसर का हीटर सर्किट है उसकी वायरिंग में कोई मसला हो सकता है, कोई फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, PCM आपका ECU ख़राब हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन में भी उसने सारे डिटेल लिखी हुई है कि आपने इस चीज़ को किस किस तरीके से चेक करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे भाइयों। तो तकरीबन मैं इसी से जिस चीज़ की मुझे ना समझ लगे तो इसमें कोड डालता हूँ और उसके मुताबिक जो जो ये बताता है मैं चेक करता हूँ। मेरे काफ़ी मसले मसाइल इसकी वजह से हल हुए हैं, तो इसीलिए मैं यही चाहता था कि आप लोगों से ये शेयर करूँ। अभी मैं इसमें एक और कोड डाल देता हूँ P0115 का। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आएगा P0115 इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट पॉसिबल काजेज़, यानी कि ये उस सेंसर के बारे में बताएगा कि वो सेंसर काम क्या करता है। उसके अलावा ये भी बता रहा है कि इस पर 5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, एक 5 वोल्ट की वायर होती है और एक वापसी सिग्नल के लिए होती है, यानी कि 2 वायर वाला होता है। और इसमें अक्सर 3 वायर वाले भी होती हैं, सुजुकी मेहरान, सुजुकी लियाना, बलिनो और हुंडई सेंट्रो वगैरह में या कई और गाड़ियों में 3 वायर वाला भी होते हैं। 3 वायर वाला में ये होता है कि जो एक वायर होती है वो सीधी मीटर में चली जाती है टेम्परेचर बताने के लिए, और जो 2 वायर होती हैं वो ऑटो फ़ैन को चलाने के लिए होती हैं और वो सीधी कंप्यूटर में जाती हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से। सिम्पटम में उसने बता दिया कि अगर ये P0115 का कोड आएगा तो गाड़ी क्या करेगी। ठीक है, उसने बताया कि गाड़ी मिसिंग करेगी, मिसिंग करेगी। आपके जो कूलिंग फ़ैन है या तो वो ड्रैक हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, और दूसरा स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम करेगी और एक्सीलेट भी अच्छे तरीके से गाड़ी नहीं लेगी। पोटेंशियल काजेज़ में उसने बता दिया कि सेंसर ख़राब हो सकता है, आपकी वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, कोई तार टूटी हुई हो सकती है, आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। पॉसिबल सॉल्यूशंस में भी उसने बताया कि आपने किस किस तरीके से उसे चेक करना। ठीक है दोस्तों, ये सारी मालूमात बताता है सेंसर को चेक करने के बारे में भी, सेंसर क्या काम करता है उसके बारे में भी, और इस पर कितने वोल्टेज आते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश की ना समझ लग रही हो तो आप इसे उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो आपको ब्लू कलर का ए नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आ गया योर लास्ट ट्रांसलेट ऑप्शन उर्दू। तो मैं इसे ओके कर दूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारी मालूमात जो इसने दी है ये उर्दू में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपको इंग्लिश की ना समझ लगे तो आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट करके इसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है, गाड़ी में चेक लाइट आती है, कोड दे देती है गाड़ी, कोड आपके पास आ जाता है, आपको नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ का ये कोड है। आप इसमें कोड डालेंगे, एक तो ये आपको कोड का बताएगा कि गाड़ी कोड किस चीज़ का दे रही है, दूसरा ये आपको उसके वायर के बारे में बताएगा, तीसरा आपको वोल्टेज के बारे में बताएगा, चौथा ये बताएगा कि गाड़ी अगर ये कोड आता है तो गाड़ी क्या क्या करेगी, चौथा ये स्कैनर पर और बगैर स्कैनर के डिजिटल मीटर से भी आपको बताएगा कि आप इस तरह से इसको चेक कर लें। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त
एप्लीकेशन है। आगे अब आपका जहन और आपका माइंड है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।